नमस्कार, मैं अरविंद वाजपेयी, अमर उजाला डिजिटल के लिए। आज हमारे साथ हैं चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सौरभ कुमार जी, और हम आज उनसे बात चर्चा करेंगे चंडीगढ़ में पर्यावरण को लेकर। चंडीगढ़ में पर्यावरण सबसे बेहतरीन माना जाता है, तो यहाँ पर पिछले कुछ सालों में क्या अंतर आया है पर्यावरण में, जो सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें क्या कर रहे हैं, और इन सारी बातों पर सर से चर्चा करेंगे। नमस्कार। थैंक यू प्रवीण जी। सबसे पहले तो मैं अपने सभी शहरवासियों को आपके चैनल के माध्यम से विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ, और साथ ही हमारे सभी शहरवासियों का हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने जो अपना इस शहर के पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण को बढ़ावे के लिए जो योगदान दिया है, बहुत जरूरी है। ये उन्हीं प्रयासों का, साझा प्रयासों का ही का परिणाम है कि आज चंडीगढ़ सबसे ग्रीनेस्ट सिटी में से एक है, और हम अराउंड 51.5% के साथ ऑलमोस्ट सबसे ग्रीन सिटीज में से एक गिने जाते हैं, जिसका पूरा श्रेय हमारे शहर के सभी भाई बंधुओं को, प्लस जितनी भी हमारे ग्रीन एजेंसीज हैं जो कि कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं, सिंसियर प्रयास कर रही हैं कि किस तरह से हम हर एक शहर के कुछ कोने को वनाच्छादित कर पाएँ, पेड़ लगा पाएँ, कुछ पौधे के साथ लगा पाएँ, जिससे कि ये शहर हरा भरा भी हो, उसका एस्थेटिक लैंडस्केप भी अच्छा हो, और साथ ही साथ एक बेहतर और बेहतर रहने की जगह बने। जहाँ तक पर्यावरण, शहर के पर्यावरण का संदर्भ है, हमारी एयर क्वालिटी, जैसा कि आपने भी महसूस किया होगा, देखा होगा, पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष हमारे शहर की एयर क्वालिटी काफ़ी गुना सुधार है। उसका भी श्रेय मैं अपने शहरवासियों को और सभी संबंधित जो हमारे साथी हैं सरकार में और गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा जो काम कर रहे हैं, उनके प्रयासों को मैं पिछले वर्ष हमने बड़ी लार्ज स्केल पर वन महोत्सव आयोजन किया था। माननीय राज्यपाल जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उनके मार्गदर्शन में काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्लांटेशन प्लान हमने पिछली बार तैयार किया था, और पूरे शहर में बहुत बड़े स्तर पर इसका जो है क्रियान्वयन किया गया, और उस न सिर्फ पौधारोपण किया गया बल्कि उसकी थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग की गई, और प्रयास हर एजेंसीज का यही है कि जो भी पौधे लगाए गए हैं वो बचे, उनका प्रोटेक्शन हो पाए, सही नेचुरल ग्रोथ हो पाए, और एक स्वस्थ पेड़ के रूप में और पौधे के रूप में डेवलप हो पाए। इन दोनों विषयों के अलावा शहर में कोई किसी तरह का कोई सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का भी कोई बहुत बड़ा मुद्दा संज्ञान में नहीं आया है। आपको भी यह ज्ञात होगा कि हमारा डंपिंग ग्राउंड है, हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रयास और सभी के सहयोग से ऑलमोस्ट उसको भी बायोरेमेडिएट कर दिया गया है, और वहाँ भी इस वर्ष जो है वो प्लांटेशन की तैयारी है। सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमने अभी रिसेंटली वाइल्ड लाइफ सर्वे कराया था, और वाइल्ड लाइफ सर्वे में हमें काफ़ी अच्छे और रोचक तथ्य सामने आए हैं। जो मैमल्स, जो मैमेलियन प्रजाति के जानवर हैं, उनकी रिपोर्टिंग में बढ़ोतरी हुई है, एंड जो हमारी एवियन डाइवर्सिटी है उसकी रिपोर्टिंग में बढ़ोतरी हुई है। पहली बार हमने जो हर्बिटो फौना जो रात में मिलते हैं, आपके फ्रॉग हैं, इस तरह के जो जानवर हैं, उनका हमने एक सर्वे कराया है, और अभी जो WIA है, वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, उसके टेक्निकल एडवाइस और उसके सहयोग से हम ये प्रयास करेंगे कि हम न सिर्फ 2 वर्ष में एक बार कराएं, बल्कि हम इसमें सीजनल और पीरियोडिक सर्वे भी कराएं। मूल रूप से प्रयास यही रहेगा कि जो हमारी इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी है, जो शहर की ग्रीनरी है, जो हमारी पर्यावरण, हमारी एक पहचान है, उसको हम सभी के प्रयासों, सभी के सहयोग से और सभी सरकारी महकमों के सिंसियर प्रयास से और बढ़ोतरी कर पाएँ, जिससे हमारा एक शहर ग्रीन और क्लीन हो जाए। सर, इसमें एक चीज मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कुछ अपने यहाँ पे पक्षी वो अब विलुप्त होते जा रहे हैं, जैसे कि गौरैया कम दिखाई पड़ती है, शहरी और कबूतरों की संख्या बहुत बढ़ रही है, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नेचर का एक नियम है, और जो भी प्रजाति जिसकी अनुकूल जो भी पर्यावरण की जो परिस्थितियाँ हैं, जो परिस्थिति जिसको हैबिटेट आप बोलते हैं, जो भी स्पीशीज होगी, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, जो भी हो, जो उसके अनुकूल होगा उसकी संख्या बढ़ेगी, और जो उसके प्रतिकूल होगा उसकी संख्या घटेगी। इस विषय पर हमारा प्रयास यही रहता है कि जो भी इंडिजिनस स्पीशीज है उसके अनुकूल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट
तैयार किया जाए, जिससे कि उसकी जो प्रचार है, उसका प्रसार है, जो उसका अवेयर, जो उसकी बायोडाइवर्सिटी है, वो बढ़े और हर उस इंडिजिनस स्पीशीज को उसका स्थान प्राप्त हो जो कि जहाँ का कि वो निवासी है। जैसे अभी एक मैं स्टडी कर रहा था तो एक बहुत अच्छी जानकारी है कि लोग पौधारोपण तो बहुत करते हैं जंगल में। अभी मतलब रिसेंटली जो है बहुत सारे लोगों ने अपने पेट्स के नाम पे पौधे लगाने शुरू किए। तो ये क्या प्रयास आपके समय में रहता है? बहुत बढ़िया, मैं इसकी सराहना करता हूँ। देखिए, माध्यम कोई भी हो, हमें प्रयास ये करना चाहिए कि कोई जो भूमि है, चाहे वो वृक्ष के लिए हो, चाहे वो श्रब्स के लिए हो, चाहे वो हर्ब्स के लिए हो, चाहे क्लाइंबर के लिए हो, चाहे ग्रास हो, चाहे कोई भी प्रजाति हो, उद्देश्य ये है कि जो भी खुला क्षेत्र है, जो एक्सपोज्ड सॉइल है, उसको ढकना है, जिससे कि हमारी जो टेम्परेचर है वो भी हमारे कंट्रोल में होगा, एयर पोल्यूशन हमारा बचेगा, पेड़ों की संख्या बढ़ेगी, ग्रीनरी बढ़ेगी, ओवरऑल जो माइक्रो क्लाइमेट होगा वो अच्छा होगा। एक चीज और था कि जो अपना चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में ग्रीनरी जबरदस्त है। जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो वहाँ पे ग्रीन सब चीजें ग्रीन ही दिखेगा, लेकिन हम इसके अगल बगल कहीं घूमते हैं तो वो इन्वायरमेंट वो कितना चंडीगढ़ को प्रभावित कर रहा है? देखिए, मेरा तो यही क्योंकि हमने अपने सिटी को बहुत अच्छा रखा हुआ है। प्रयास यही होना चाहिए कि जो भी उपयुक्त क्षेत्र है किसी भी पौधा को लगाने के लिए सभी संबंधित को प्रयास यही करना चाहिए कि उस पर उपयुक्त प्रजाति के पौधे लगाएं, जिससे कि हम ग्रीन कवर बनाएं। फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर बढ़ाना हमारे पर्यावरण मंत्रालय और हमारी वन की नीति है, और कम से कम 33% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो ग्रीन कवर होना चाहिए। तो इस संदर्भ में सार्थक प्रयास के जरिए मुझे लगता है कि इसको अचीव किया जा सकता है। क्योंकि जैसे तीनों शहरों में बात करते हैं, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली की बात नहीं करता, तो इस मीटिंग्स भी होती रहती है कभी, तो आप लोगों ने कभी उनको एसोसिएशन के जीरकपुर एक तरीके से कंप्लीट का जगह एक तरीके से बन गया, इसी तरह से पंचकुला में अगर देखें तो पौधारोपण तो है, वृक्ष तो लगे हुए हैं वहाँ पे, लेकिन इतने नहीं यहाँ पे, तो आप लोगों ने कोई सजेशन उनको दिया हो? मेरा यही, हम लोग का यही मानना है कि जैसे यहाँ पे यही करते हैं कि कोई भी जो भूमि है उस पर उस उपयुक्त प्रजाति के पौधे लगाते हैं, और यही मेरे ख्याल से स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जो भी वैकेंट लैंड है, सुटेबल वैकेंट लैंड है, वहाँ पर पौधा रोपण, चाहे कोई भी प्रजाति हो, पेड़ हो, ट्री हो, श्रब हो, हर्ब हो, क्लाइंबर हो, उसको लगाया जाना चाहिए। आप पर्यावरण दिवस पर लोगों को, चंडीगढ़ के लोगों को कोई संदेश देना है? सबसे पहले तो मैं सभी का आभार व्यक्त करूँ उनके सहयोग के लिए, और दूसरा मैं सभी से ये आह्वान करूँगा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर हमें सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करने के लिए प्रयास करना चाहिए हर क्षेत्र में, वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में, पावर एनर्जी सेविंग के क्षेत्र में, ट्री प्लांटेशन के क्षेत्र में, सिंगल यूज प्लास्टिक न यूज़ करने के क्षेत्र में। तो ये जो लोकल एक्शन है उसी से ग्लोबल इम्पैक्ट होगा। तो हमारे शहर के वासी वैसे तो उनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है, बट मैं फिर भी सबसे सहयोग की अपील करूँगा कि हमें एक सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ स्टाइल अपनानी चाहिए, और जो भी पर्यावरण से संबंधित विषय हैं उन पर जागरूकता होनी चाहिए, उसका प्रचार प्रसार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।